नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं डेली लाइन के विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे दीपावली की। जी हां दर्शकों, शुभ दिवाली। इस बार मुहूर्त को लेकर के, तिथि को लेकर के जो भ्रम है आप सभी दर्शकों का मैं दूर कर देता हूं, और शुभ मुहूर्त पूजन का क्या रहने वाला है ये भी आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं। आज हम लोग विस्तार से जानेंगे कि शुभ दिवाली, सबसे पहले तो दिवाली को लेकर के ये जो भ्रम है कि 31 तारीख को मनाई जाए, 1 तारीख को मनाई जाए, ये भ्रम आप सभी दर्शकों का मैं दूर करता हूं, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। पहले तो यही निश्चित कर लिया जाए कि कब मनाया जाए। आप सभी दर्शकों को बड़ी सरलता से मैं ये बताना चाहता हूं। देखिए, अमावस्या की तिथि यही मूल आधार है। कई बार ऐसा होता है, सनातन धर्म की तिथि नक्षत्र जो पंचांग की प्रक्रिया है, इसमें होता है अक्सर हम लोग देखते हैं कि जन्माष्टमी 2 दिन पड़ गई, मतलब अष्टमी की तिथि 2 दिन हो गई। कई बार हम लोग नवरात्रि में भी ये देखते हैं कि पंचमी तिथि का लोप है, सप्तमी 2 दिन हो गई, या इस बार नवमी लग रहा है वो अदृश्य है। कई बार ऐसा होता है, मन में ये भाव आता है, ये चिंता होती है कि अरे कैसे करेंगे, अब ये तो कोई बता रहा है कि आज है, कोई बता रहा है कल है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है, देखिए कोई तंत्र मंत्र या कोई ऐसा अनुष्ठान, हम लोग बड़े ही गृहस्थ और सरल लोग हैं, हम लोग पूजा पाठ भक्ति वाले लोग हैं। जब हम 15-15 दिन का पितरपक्ष मनाते हैं, पूरा 1 महीने का सावन मनाते हैं, कार्तिक मास की पूजा, और कुंभ का पूरा महीनों हम कुंभ के मेले में जा करके स्नान करते हैं, दान करते हैं, हवन करते हैं, जाप करते हैं, कल्पवास करते हैं। और सनातन धर्म तो पूरे वर्ष स्वयं को अनुशासित करने की, व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। 2 दिन दिवाली मनाने में क्या दिक्कत है? और दोनों ही दिन लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त भी है, विधान भी है, अमावस्या तिथि भी है। इसमें कोई संशय नहीं रखिएगा। कोई 1 तारीख को कर लेगा तो पाप नहीं हो जाएगा। बहुत ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाइए। इस उत्सव का क्रम है प्रदोष के दिन से, त्रयोदशी के दिन से, धनतेरस के दिन से, और यह क्रम भैया दूज तक चलता रहेगा। इसको क्रमबद्ध तरीके से मनाते जाइए। त्रयोदशी मतलब प्रदोष के दिन धनतेरस, ठीक उसके अगले दिन नरक चतुर्दशी, ठीक उसके अगले दिन अमावस्या, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, उसके बाद भैया दूज, और इसी बीच में हम लोग चित्रगुप्त जी की भी पूजा करते हैं। तो ये पूरा एक क्रम है, और इसको खूब धूमधाम से मनाइए। कोई संशय, कोई भ्रम ना रखिए। हाँ, शास्त्र कहता है, पुराणों में लिखा है, ब्रह्म पुराण में, विष्णु पुराण में, लक्ष्मी जी के जितने ग्रंथ हैं, ऋग्वेद मूल ग्रंथ है हमारा। श्री सुक्तम, उसमें मूल लक्ष्मी जी को जो बड़ा ही प्रिय है, कनकधारा स्तोत्र, ये मूल है। इसका पाठ अवश्य करिए। और जब नक्षत्र मुहूर्त की बात हो रही है, तो अमावस्या की तिथि मध्य रात्रि मां महालक्ष्मी जी के पूजन का सर्वोत्तम विधान है। सर्वोत्तम विधान है। बड़ी सरलता से मैं आप सबसे बताना चाहता हूं, बिना किसी तर्क वितर्क के, 31 तारीख को सर्वाधिक शुभ रहेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि 1 तारीख को है ही नहीं। ये मस्तिष्क से, अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, और बड़ी सरलता से, धूमधाम से सिर्फ एक लक्ष्य रखिए, मां महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। कैसे प्रसन्न करना है? मां को प्रिय क्या है? साफ सफाई, सुंदर साज सज्जा। ग्रंथ कहते हैं कि लक्ष्मी श्रृंगार प्रिय। साथ ही साथ इस दिन पढ़ाई लिखाई का बड़ा महत्व है। और जब भी हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो गणपति को क्यों रखते हैं? देखिए, धन आने के कई तरीके हैं। धन तो पाप करके भी आ जाएगा, जुआ खेल के भी आ जाएगा, चोरी करके, बेईमानी करके भी आ जाएगा, लेकिन वो वाला धन नहीं चाहिए। गणेश जी को हम इसीलिए बिठाते हैं, गणपति शुभता के कारक हैं, वरना लक्ष्मी जी तो आ ही जाएंगी। चोरी करके, बेईमानी करके, छल कपट करके भी धन आ जाएगा। हमें वो धन नहीं चाहिए, हमें गणेश जी वाला धन चाहिए, शुभ धन,
शुभ लाभ चाहिए, शुभता के साथ, अच्छे कर्मों के साथ धन चाहिए और स्थायी रूप से वो धन रहे। इसलिए हम कुबेर जी की भी प्रार्थना करते हैं, कुबेर जी के भी यंत्र की पूजा करते हैं, कुबेर यंत्र की भी पूजा होती है, श्री यंत्र की भी पूजा होती है कि ये धन तो आ गया, स्थायी रूप से ये रहे। और बड़ी सरलता से, जैसा मैंने आप सबको बताया। हाँ, जब हम नक्षत्र, मुहूर्त और संध्या के पूजन की बात करेंगे तो मैं आपको समय बता देता हूं। शाम के समय 31 अक्टूबर को 6:25 से 8:15 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा गृहस्थों की। देखिए, अलग अलग क्रम है, तो बहुत विस्तृत क्रम में तो हम लोग नहीं जा सकते। जो लोग साधना करते हैं उनके समय की व्यवस्था अलग है, जो लोग तंत्र की प्रक्रिया में दीक्षा प्राप्त हैं उनके जप के, हवन की प्रक्रिया वो अपने समय से, अपने हिसाब से करेंगे। उनको ये सामान्य नक्षत्र मुहूर्त की जरूरत भी नहीं है। हम सभी गृहस्थों को विशेष रूप से ध्यान क्या देना है कि लक्ष्मी जी को प्रिय क्या है? महंगी वस्तुएं, महंगी धातुएं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इनको अर्पित करिए। कमल का फूल प्रिय है, लाल रंग के पुष्प प्रिय हैं, रेशमी वस्त्र प्रिय है। भले ही यदि आभूषण आप कहते हैं कि आचार्य जी महंगा महंगा सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात हम लोग कहां से लाएंगे? जो आपके पास आभूषण है वही मां को समर्पित कर दीजिए। प्रसाद के रूप में फिर खुद ही पहनना है आपको। लक्ष्मी जी पहनने के लिए वो आपसे हमेशा के लिए नहीं ले लेंगी। आप उनको अर्पित करिए, प्रसाद के रूप में स्वयं आपको धारण करना है। प्रयास करिए कि यदि संभव हो जाए तो चांदी के दीपक जलाइए, देसी घी के दीपक जलाइए, शुद्धता के साथ, स्वच्छता के साथ, भव्य दिव्य हो, जितना भव्य हो सकता है। इसमें कटौती नहीं करिएगा। यह पूजा कटौती वाली पूजा नहीं है। लक्ष्मी जी को भव्य दिव्य स्वरूप प्रिय है, तो जहां एक दीपक से उजाला हो जाए वहां सैकड़ों दीपक जला दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की जिद्द है कि सबसे काली रात, अमावस्या की रात को भी जगमग जगमग उजाला हो जाए। लक्ष्मी जी बाध्य होकर के आपके घर में आए, उनको सीधे सीधे निमंत्रण के भाव से अपने घर को सजाइए। आपके घर को देख करके ऐसा लगे कि सीधा सीधा लक्ष्मी जी को ये व्यक्ति निमंत्रण दे रहा है। इतना सुंदर सजाया है, इतनी सुंदरता से सजाइए। दूसरा, मैंने आपको बताया ही कि यदि आप संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करने में समर्थवान हैं तो श्री सूक्तम का पाठ करिए, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करिए, कनक धारा स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो पाठ किया है उसका पाठ करिए। लक्ष्मी जी से संबंधित सरल सा एक मंत्र और बता देता हूं। कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला से इसका 108 बार आप जप कर सकते हैं। ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलायै नमः। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है। खीर से भोग लगाइए, मिठाई से भोग लगाइए, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है। लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे, सुख समृद्धि घर में बनी रहे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।